अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घनी हो, चुमी। मेरी तरफ से आप लोगों को चुमी होगी जी। बड़ा समझाती हूँ जी, समझ जाया करो, लेकिन कोई भी नहीं समझता। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मिले मेरी वीडियो टाइम टू टाइम। तो जी जनाब, कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारे लिए ये पसंद नहीं फरमाता कि तुम खुद को दूसरों के पीछे खुआर करो, इसलिए वो तुम्हें उनके हाथों गम में मुब्तला कर देता है ताकि तुम उनके पीछे भागना छोड़ दो। तो किसी के पीछे मत भागो, अपने रब से मांगो, जो भी मांगना है मैं कहती हूँ वो खूब अता करने वाला है, और खालिस मोहब्बत अपने रब से रखो। बाकी जाहिर सी बात है, आप एक दुनियादारी है, हमने जीना है तो सबके साथ आप अच्छे रहें, लेकिन बिल्कुल हम लोगों ने देखा मजनू बने फिर रहे होते हैं कुछ लोग। तो इन चीज़ों के पीछे मत दौड़ें, मत भागें मजनू बन के। तो रब से खालिस मोहब्बत करें, जो दिल में ख्वाहिश होगी वो पूरी होगी। खैर, बढ़ते हैं जनाब अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। यहाँ पे शाहरुख जो है, मेरी पिछली वीडियो जो है उस पर इसने कमेंट किया है। अच्छा, मुझे ये भी कमेंट आया हुआ था, आई थिंक मंजुलाता वर्मा जी हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि साजिद भाई ने जो है शाहरुख को कमेंट किया है और कहा है कि सितारा का नाम दोबारा मत लेना। लेकिन फिर पहले तो वो कमेंट पिन अप किया हुआ था, पिन पे लगाया हुआ था, फिर उसके बाद वो कमेंट डिलीट हो गया है। अच्छा जी, फिर ये मोहतरम आते हैं मेरे कमेंट सेक्शन के नीचे, जो कि मैंने बीना आपा की वीडियो और इसकी वीडियो पे रिव्यू रिएक्शन दिया है। उसके बाद ये मोहतरम आते हैं और ये कहते हैं कि तुमको जो स्क्रिप्ट दी है तुम्हारे बॉस ने, मेरे बॉस ने, मेरा केड़ा बॉस आ गया? मेरा बॉस होंदा तो मैनू तो एक खज्जल खुआरी की जरूरत ही नहीं सी है। मैं तो फिर मौजा कर दी, मैं तो फिर मैनू तो जरूरत ही नहीं सी रिएक्शन देने दी। कहता है कि सही से पढ़ो, जितना पढ़ सकती हो स्क्रिप्ट है। तो बीना को अब आप क्लीन चिट जो दिया गया है, मतलब कहता है बीना को जो क्लीन चिट दिया गया है, मतलब वो माँ को और बहन को मिलके आई है, पहली दफ़ा मिलके आई है। हमने तो जब भी देखा उनकी मुलाकातें हो रही हैं, वो तो हमेशा से मिलते आ रहे हैं, पहली बार तो वो मिले नहीं हैं। हमेशा से बीना अपनी वालदा को और बहन को मिलती हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे कहता है कि उन्हें क्लीन चिट जो दिया है तो समझ सकते हैं आप एम्प्लॉय हो। अच्छा जी, एम्प्लॉय है, फिर तो हमें ज़रूरत ही नहीं है एवं खज्जल खुआर होने की चैनलों पे। फिर तो हम बैठ जाएं, बैठ के सैलरी लें, कभी कभार आए यूट्यूब पे चेहरा दिखाएं और फिर गायब हो जाए। ये काम वैसे आप लोग करते हो। कहता है जैसे बॉस ने बोलना है वैसे बोलो, गुड लक। बाकी उसके भाई भी गैरत हैं, अगर एग्रीमेंट हो, अगर गैरतमंद होते तो अपनी बहन से कोई रिश्ता नहीं रखता। अब लेकिन इनका मामला, अब ये इनका मिलना जुलना हो ना हो, सानू कोई फर्क नहीं पैदा। मसला ये है कि अगर तुम्हारी ज़बान खामोश रहती ना सारो, तो ये लोग शायद तुमसे तो रिश्ता रखते, उससे ना रखते। लेकिन तुम बाज नहीं आए, तुमने भी सही से अपना पॉइंट जो होता है ना वो रखा नहीं है, कहीं ना कहीं तुम झूठे थे, इसलिए तुम्हें भी उन्होंने साइड लाइन किया। और फिर जाहिर सी बात है, जब आपके बच्चे को जो औरत पाल रही है उसको सल उसके यार गिनना, उसकी धज्जियाँ उड़ाना, ये कोई सही काम तो नहीं है। और दूसरी बात, स्क्रिप्ट वाली बात, स्क्रिप्ट तो बेटा तुमको मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? वो ऐसे मिलते हैं कि एक वीडियो बनाते हो सलमा के अगेंस्ट में, सही है, फिर उसके बाद आ जाते हो कि देखें जी उसके जैसा अच्छा कोई भी नहीं है। बिल्कुल जी, उसके जैसा कोई अच्छा नहीं है। हमने देखा था जब आपका बेटा हुआ था और नाना जो है वो वहाँ पे गई थी और लंबे लंबे इनके सेशन चले थे, बाकायदा नाम लिया था कि हमारे रात को सेशन चलते हैं, हम लोग रात को सारी रात बैठती हैं, बातें करती हैं, ऐसी ऐसी हम बता नहीं सकते। और बहुत हौसला मिला है मुझे, बहुत इन्होंने मुझे हिम्मत दी है। और उसके बाद आके ठुस, तुम्हारा रिश्ता क्या होता है, ठुस हो जाता है। ठीक है जी, ये जनाब यहाँ पे फिर वो तुम शिकायत लेके भाग जाते हो।
देखो देखो मेरे साथ जो है इसने ये किया वो किया, मेरा घर बर्बाद हो गया। वो कहते हैं देखें जी हमारा तो उससे राब्ता ही नहीं है, हमने तो उसे ब्लॉक करके रखा हुआ है, हमारे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। और फिर क्या करते हो तुम, अच्छा बाजी सही कह रही होगी, सही कह रही होगी, और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद आप तड़कते भड़कते आ जाते हैं और फिर कहते हैं ये झूठी है, इसका रियल फेस सलमा का ये है वो है। पिछले दिनों उसकी बेटी पे भी तुम बातें कर रहे थे और जो है चंगा भला इल्ज़ाम लगा के गए हो कि मैं बताऊं पैसे तो भेजे भेजे हैं, लेकिन इसने कहाँ जाती थी, ये करती थी, ये भी तुमने ही बातें की हैं। फिर उन्होंने मेरे ख्याल से कोई कॉलें शॉलें करवाई हैं, धमकियाँ शमकियाँ दी हैं, फिर ये मोहतरम चुप हो गया, फिर उनके सपोर्ट में बोलना शुरू हो गया। पहली बात तो ये कि स्क्रिप्ट तो मिलते हैं तुम्हें, हम जहाँ पे थे आज भी वहीं पे हैं, स्टिल वहीं के वहीं हैं। अगर हमें स्क्रिप्ट मिलते होते ना तो हम भी आज लगड़ पकड़ हुए फिर रहे होते। जहाँ थे वहीं के वहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जानते हैं कि हम स्टिल जैसे ओपिनियन था, जो ओपिनियन था उसी पे है। और बाकी कहते हो कि बीना को मतलब तुम लोग हाश नहीं बोलते, क्यों बोले, किस वजह से बोले? जब वो कोई ऐसी वैसी हरकत करती है, वो हमारी कोई खाला तो है नहीं है, या हमारी कोई रिश्तेदार तो है नहीं भाई, ज़ाती दुश्मनी भी हमारी कोई नहीं है। जब वो ज़्यादा सितारा पे बोल रहे थे या टोंट शोट कर रहे थे तो हम बोलते होते थे, उसके बाद सारा मामला उनका ठप हो गया, खामोश हो गए सारे, हम भी सारे खामोश हो गए। उसकी वीडियो में जो दिखेगा हम उस पर बोलेंगे, उसकी वीडियो में ऐसा वैसा कोई कंट्रोवर्शियल नहीं होती चीज़ हम नहीं बोलते, जब होती है तो हम बोलते हैं। तो ये यहाँ पे बीना ने इनको दी है शटअप कॉल और कहा है कि पक्का पक्का अब इसका बंदोबस्त करूँगी। लास्ट रिएक्शन उसने जो दिया है उसके बाद ये अब मोहतरम यहाँ पे आके जो है पुठी सीधी हरकतें कर रहे हैं। तो दोबारा इस तरह की मेरी ऑडियंस, मेरी बहनें जो हैं उनके साथ आपने बदतमीज़ी नहीं करनी, वरना मैं ब्लॉक कर दूंगी। सही है ना? ये जो तुम आके नीचे गालम गलोच कर रहे हो, खैर ऑडियंस ने भी अच्छा खासा लताड़ा है। अनिला सईद सिस्टर जो हैं वो कहती हैं लो खुद सलमा के इशारों पर नाचते हो और नौशीन को कह रहे हो, जो अपने ख़ानदान की औरतों को वाईटी पर गंदा करते हैं, आज वो गैरत की बात करते हैं। तौबा करो अल्लाह से, अंजाम बहुत बुरा होगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सब यहाँ रह जाएगा। तो बहुत अच्छा कमेंट किया है, बाकी बहनें भी जो है इसको अच्छा खासा सा जवाब दे रही हैं। खैर चंगा भला वो बोल रही हैं, अब मैं उनके अल्फाज नहीं बोलूँगी, वो ज़बरदस्त तरीके से जो है अपने अपने पॉइंट रख कर रही हैं। सुखजीत सिस्टर हैं और बशीर अहमद के नाम से एक आईडी है सिस्टर, MI पुर हैं, और उसके बाद जो है इस्लामिक क्या नाम है पूरा, इस्लामिक वाक़ियात सिस्टर हैं, वो भी यहाँ पे आई हुई हैं। उन्होंने भी इनको जवाब दिया है और चंगा भला सा जवाब दिया है। और महजबीन की दुनिया, उन्होंने भी जवाब दिया है। और उसके बाद जो है अनिला सईद भी हो गई, काफ़ी सारे जो हैं लोग यहाँ पे इनको जवाब दे रहे हैं। ये मोहतरम जो हैं आके पुठी सीधी हरकतें यहाँ पे कर रहे हैं और पुठे सीधे जो है कमेंट यहाँ पे करने आ गए हैं। तो भाई हम जो हैं किसी को जो है स्क्रिप्ट नहीं किसी से लेके आते और ना यहाँ पे बोलते, हमारा अपना ओपिनियन है जैसे आपका होता है। आप आए हैं बीना से लड़ने के लिए, जब लड़ नहीं सकते, जब वो थोड़ी सी धमकी देती है फिर दुमदुमा के आप लोग भाग जाते हैं, इधर उधर आए बाएं शाएं हो जाते हैं, तो फिर लड़ो ना। फिर उसने अब कहा है खबरदार अगर मेरा नाम लिया तो, खबरदार उसने कहा है अगर मेरा नाम लिया तो, और बच्चा भी नहीं मिलने दूंगी। सही है जी, तो उसने तो बिल्कुल सही कहा है। फिर बाकी यहाँ पे मंजुलाता वर्मा जी ही कह रही हैं कि शाहरुख के रिएक्शन पे आज साजिद भाई ने कमेंट किया था, सितारा का जिक्र ना करो, करने को बोला था साजिद ने। फिर जो है साजिद के कमेंट को पिन कर दिया था, फिर साजिद का कमेंट डिलीट कर दिया, इस तरह से इन्होंने मुझे बताया है। खैर यहाँ पे जो है ये फेस नहीं कर सकते अपने रिश्तेदारों के साथ, इतना बिगाड़ करके ये लोग बैठे हैं, इतना बिगाड़ करके बैठे हैं। और अभी भी सितारा को जो है बड़े बुरे तरीके से ये टॉन्ट करता है, बीना की वजह से आई थिंक कर रहा है, या फिर इसको स्क्रिप्ट मिला है, क्योंकि हर दूसरे दिन इसका अपना ही बयान चेंज होता है। तो भाई स्क्रिप्ट जो है जिनको मिलते हैं ना, हर बयानिया उनका ही तब्दील होता है। हमारा बयानिया कभी तब्दील नहीं हुआ, हम जैसे स्टिल बोलते थे बोलते हैं और अपना पॉइंट जैसे रखते हैं और रखते रहेंगे। बाकी जो जैसा भी है यहाँ पे यूट्यूब पे सबको सबका पता है।
सही है जी। पहले तो अपनी आपने क्या वर्थ बनाई हुई है, क्या वर्थ। शुरू में हमें सिंपति हुई थी, हमने आपकी सपोर्ट में बोला, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही हदें पार कर गए और फिर हम पे बहू बहू करना शुरू हो गए। इतना गंदा आपने बोला, इतना गंदा बोला जिसकी कोई इंतहा नहीं। फिर उसके बाद आ जाते हैं, देखो देखो बीना को कैसे रगड़ा लगा रहे हैं ये लोग, देखो देखो फलाह पे कितना रगड़ा लगा रहे हैं। अभी सितारा की ट्रोलिंग साजिद की हो रही थी, देखो देखो बड़ा मज़ा आ रहा है उनकी कैसे ट्रोलिंग हो रही है। फिर तेरे जैसे बंदे को कौन सपोर्ट करे जिसकी अपनी एक ज़बान नहीं है। हम अगर आपकी सपोर्ट करें तो आप हमें अच्छा अच्छा बोलेंगे, अगर हम आपके पॉइंट पे डिसएग्री करें तो आप कहते हैं ये तो चातू हैं, ये तो स्क्रिप्ट तो लेते हैं, ये तो इनके बॉस इसको ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं। दफा दूर। खैर, ना जाने तुम जानो, तुम्हारी जिंदगी जाने, जो कि बर्बादा फेरा हुआ है अच्छा खासा। बर्बादा क्या, मैं कहती हूँ वो क्या कहते हैं बुलडोजर फेर दिया इन्होंने अपनी जिंदगी पे, खुद ही बुलडोजर फेर दिया। ये हाल किया इन्होंने अपनी जिंदगी का, ये हाल किया, ये हाल क्या, हालों बेहाल कर दिया इन्होंने अपने आप के साथ, अपने बच्चे की भी अपने साथ साथ जिंदगी बर्बाद की है। तुम लोग जानो, तुम्हारा काम जाने, कल को बेशक तुम लोग इकट्ठे हो के बैठो, बेशक लड़ो भिड़ो सिर फाड़ो कुछ भी करो, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। अब लोग सब कुछ यहाँ पे देख चुके हैं, लोग सारा कुछ मैं कहती हूँ पोल पट्टा जो खोलना था ना तुम लोगों ने खोल चुके हो, अपना बेड़ा गर्क कर चुके हो आप लोग अपना। अच्छा जी, सितारा के व्लॉग पे बात करेंगे, एक नई शुरुआत। आप लोगों ने, आप सब ने बहुत साथ दिया, हैप्पी मदर्स डे। तो ये जो है सितारा का व्लॉग, आई थिंक 2 दिन का व्लॉग था ये वाला, 2-3 दिन का मुझे लग रहा था। काफ़ी इन्होंने जो है क्लिप जो है 2-3 दिन के जो हैं वो डाले हुए थे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने दिखाया मदरसे की तरफ ये लोग जा रहे थे, जहाँ पे मदरसे की ओपनिंग होनी थी आज से 2-4 महीने पहले। सितारा या रमज़ान शरीफ में गई थी, कब गई थी, रमज़ान शरीफ से पहले गई थी या बाद में गई थी, ऐसे ही कुछ महीने पहले सितारा एक जो है मदरसे की बात उन्होंने की थी, और कारी साहब जो हैं उन्होंने बुलाया था, और ताहिरा सिस्टर भी वहाँ पे थी। ये लोग वहाँ पे पहले भी गए थे और इन्होंने हेल्प की अपील की थी कि जो जो हेल्प कर सकता है उस मदरसे के लिए, तो 10 मरले का प्लाट जो है कारी साहब को मिल गया है मदरसे के लिए। अगर किसी और ने भी हेल्प करनी है तो फिर इसके ऊपर बिल्डिंग बनेगी, मदरसा बनेगा, और यहाँ पे जो है बच्चों को पढ़ाया जाएगा, खासकर बच्चे हो गए, बच्चियाँ हो गई, शायद डबल स्टोरी ये लोग बनाएंगे। अच्छा, उस पर जो है उसके बाद अब फिर ओपनिंग आई थिंक जो है मतलब उसकी बुनियाद रखनी थी मदरसे की, तो सितारा और साजिद जो है वहाँ पे जा रहे थे। अच्छा, मैंने उनके व्लॉग को देखा था ना, तो सितारा जब कह रही थी कि हमें वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं, अम्मा जल्दी करें हमने जाना है, तो मैं कह रही थी ये कहाँ जा रहे होंगे, तो वो वहाँ से कट हुआ व्लॉग और फिर आगे से इनका व्लॉग जो है स्टार्ट होता है। और स्टार्ट क्या होता है कि सितारा ने यही कहा कि भाई हम लोग जो है कारी साहब ने हमें बुलाया है, ताहिरा सिस्टर वहाँ पे पहले भी मेरे साथ गई थी, अभी भी वो वहाँ पे हैं, और मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी उनके मदरसे का, बोला था बहुत सारे लोगों ने हेल्प की थी, कारी साहब बहुत दुआएं दे रहे थे, वाकई बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है कारी साहब को हेल्प की। सितारा ने उनका नंबर भी दिया था, और जो है बहुत सारी मतलब दुआएं मिली उन लोगों को। एक एक ईंट भी किसी के नाम की अगर रखी जाएगी, किसी के रुपए से रखी जाएगी, तो जब तक ये मदरसा रहेगा, इसमें बच्चे नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, तो उसका सवाब मिलता रहेगा। उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि बहुत सारे बच्चों ने दुआ दी है, बहुत सारे बच्चों से दुआ मिली है सबको, और अब उस मदरसे की बुनियाद रखी जा रही है। अम्मी की तबीयत पहले सही नहीं थी, हमने दवाई वगैरह ली है, तो अब कुछ थोड़ी सी बेहतर हुई है। तो मैंने अम्मा को बताया है कि कारी साहब बुला रहे हैं आपको भी, तो आप भी ज़रूर चलें मेरे साथ। तो अम्मा कहती हाँ, मेरा वैसे इरादा तो नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा है मेरे साथ चले, तो मैं जा रही हूँ। ये लोग काफ़ी लंबा सफ़र करके जाते हैं, आई थिंक थोड़ा सा अगले गाँव, एक मतलब शहर से थोड़ा सा गांव की तरफ है वो मदरसे की जगह जहां कारी साहब रहते हैं। वहां पे ये लोग पहुंचे तो बहुत सारी लेडीज़ वहां पे आई हुई थी, बच्चियां भी थी, ताहिरा सिस्टर भी थी। अच्छा, ताहिरा सिस्टर की कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी थी। उसके बाद जो है फिर ये लोग मिलते हैं, और काफ़ी दिनों बाद इन लोगों की मुलाकात होती है। ताहिरा सिस्टर का अबाया मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा कलर उन्होंने पहना हुआ था। अच्छा जी, यहाँ पे जो है सितारा भी उनसे शिकवा करती हुई नज़र आती है कि काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है, वैसे आप बहुत प्यारी
प्यारी लग रही हैं। फिर इन्होंने चाय वगैरह पी, हाई टी का इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ था, हाई टी वगैरह की, और फिर जो है बच्चों ने तिलावत की और नात ख्वानी हुई, और फिर सितारा ने प्लॉट दिखाया जहाँ पे काम शुरू हो चुका है। फिर उसके बाद जो है अम्मी ने पहली ईंट रखी। माशाल्लाह बहुत बहुत ही सवाब का काम है, और माँ जी ने इसमें हिस्सा लिया, जो कि बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगा उनका ये मतलब इक़दाम, उनकी ये चीज़। और कारी साहब ने भी अहमियत दी, ये भी हमें अच्छा लगा, बाकी सब ने भी अहमियत दी, ये बहुत अच्छा लगा कि उनसे ये नेक काम की शुरुआत जो है माँ जी के हाथ से ईंट रखवाई गई। खैर अम्मा ने पहली ईंट रखी और बाकी सब ने भी एक एक ईंट रखी, और फिर उसके बाद जो है सितारा ने कहा मुझे बहुत खुशी है, बहुत सारे लोगों ने, सब ने मिल के जो है हेल्प की थी कारी साहब की, आज इसका काम शुरू हो चुका है, आखिरकार इसकी शुरुआत हो चुकी है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कारी साहब ने भी जनाब शुक्रिया अदा किया, सितारा ने भी शुक्रिया अदा किया, और आपकी वजह से हेल्प हुई है। सितारा को कहा कारी साहब ने कि बहुत सारे लोगों ने, अच्छा उन्होंने काफ़ी नाम भी लिए, फरीदा जी, अब वो पता नहीं हमारे कमेंट सेक्शन में आती हैं या नहीं, मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रहा, और एक भाई साहब थे उनका भी, और 2-3 और लेडीज़ थी उनका भी बताया कि उन्होंने जो है हमारी हेल्प की है। और जो लोग जाते होंगे सपोर्ट करने के लिए तो फिर वो नाम लेते होंगे सितारा का, तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी वजह से हमारी बहुत सारी हेल्प हुई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर उसके बाद नल, पानी के नल के हवाले से भी कह रहे थे, शायद पता नहीं चाहिए या फिर जो है किसी ने की है हेल्प, इस तरह से वो बता रहे थे। और फिर उसके बाद जो है ये लोग वापस आ जाते हैं, वहाँ पे उसकी काम शाम शुरू हो चुका था, नीयें वगैरह जो है उसकी वो बन रही हैं, तो काम शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला मंजिल तक पहुँचाए जी, और जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए, बहुत अच्छा लग रहा था, सवाब का काम है, और सब जो जो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी भी रिज़्क में बरकत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है सितारा फैमिली वापस आ जाती है, और सितारा ने कहा मैंने सुबह से दही खाई हुई है, और उसके बाद जो है मैंने रोटी जो है नहीं खाई अभी तक। और फिर जो है ये लोग बाबर के घर जाते हैं, और दही वगैरह उन्होंने खाई, उन्होंने कहा डाइट प्लान मेरा जारी है। और फिर ये बाबर के घर जाते हैं, और सितारा ने कहा अब बाबर तकरीबन 20 से 25 दिन के लिए यहाँ से वो जा रहा है अपने गाँव, और उसे जाते हैं मिल के आते हैं। अम्मी कह रही थी कि जो है जाते हैं मिल के आते हैं, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो, काफ़ी टाइम लग जाना है। अच्छा जी, फिर हमने देखा डक्की डक्कियाँ, छोटी छोटी डक्कियाँ जो हैं तैयबा ने उन्हें साथ लिया हुआ था, बच्चों का भाई बड़ा दिल लग गया है। बड़ा जो है मतलब उनका बच्चों का दिल लग गया है, वो जो डक्की हैं उनके साथ, और उनको साथ साथ लेके फिर रहे हैं, वो भी वैसे ही रिएक्ट करती हैं, खेलती हैं, जो जहाँ जाता है वहाँ से उसके पीछे 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 लाइन लगाई हुई है, दौड़ती हैं, बड़ा मज़ेदार जो है, मुझे तो लग रहा था, हंसी आ रही थी। अच्छा उसके बाद जो है बाबर के घर जाते हैं, तो कौसर भी वहाँ पे मौजूद होती हैं, कौसर भी मिलने के लिए आई होती हैं कि भाई ये लोग जा रहे हैं, चलो इनको मिल के आते हैं। सुमेरा को सितारा मिली, और सुमेरा को सितारा कहती हैं कि तुम लोगों को मेरी याद नहीं आएगी, इतने दिन के लिए तुम लोग जा रहे हो, मेरी याद नहीं आएगी तुम लोगों को। तो हंस रही, कहती है नहीं इस दफ़ा मेरा दिल नहीं लग रहा मेरा दिल नहीं है इस टाइम जाने का, बाबर का कोई काम है। तो आई थिंक बाबर जो है जैसे कि उसने बताया है कि मेरा एक ज़रूरी काम है, अब हमें कल पता चलेगा क्या ज़रूरी काम है, क्या उनका काम हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि बाबर ने कहा है अगर मेरा काम हो गया तो मैं बताऊंगा, ना हुआ तो फिर मैं नहीं बताऊंगा। कराची से ये अलग काम है, कराची वाला काम और है, और ये काम यहाँ वाला जो है वो और है। अच्छा सितारा भी थोड़ी उदास लग रही थी, जाहिर सी बात है, आप बिला झिझक, एक आपकी अपनी फैमिली है, वहाँ पे चले जाते हैं, चाय शाय पीते हैं, दिल बहल जाता है, बच्चे भी ज़रा चले जाते हैं, तो वो उदास हो रही थी। खैर फिर बाबर भी आ जाता है, और बाबर ने जनाब काफ़ी सारा इंतज़ाम किया हुआ था, अच्छा खासा खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ था, फ्रूट वगैरह और काफ़ी सारा था। तो सितारा कहती है बचपन में तो ये हमें ना कुट लगाता होता था, हम लोग खेलते होते थे जब, तो ये हमारे साथ लड़ पड़ता होता था तो अब देखो हमारी खिदमतें हो रही हैं, आप देखो, मैं इसलिए अब इसे बाबर भाई कहती हूँ, बड़ा भी हो गया, तो वो कहता है मैं भी अब आपको इसलिए सितारा कहता हूँ, खाला कहता हूँ, सितारा कहता हूँ, इस तरह से कुछ कहा है। खैर उसी दौरान इरफान फैमिली भी आ जाती हैं, और वो मुबारकबाद भी देते हैं, आई थिंक गाड़ी की मुबारकबाद दे रहे होते हैं।
फिर ये लोग गपशप लगाते हैं और जनाब लगता है ऐसे है बैठक जिस तरह की थी, लग ऐसे रहा था कि काफ़ी इन लोगों की गपशप लगी होगी, काफ़ी इन लोगों की जो है हंसी मजाक एक होता है, आपका अच्छा टाइम गुजर जाता है, अपनों में बैठते हैं हंसी मजाक करते हैं तो आप सारे गम भूल जाते हैं, एक पॉजिटिविटी होती होती है, नेगेटिविटी से दूर रहते हैं, स्ट्रेस से दूर हो जाते हैं। बैठा करें अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सब बैठा करें, ज़रा इधर उधर की बात किया करें, खामोश ना रहा करें, थोड़ा सा इधर की बात चला दी उधर की चला दी, बातें शातें करें, ज़रा जो है आप एक होता है ना मेमोरी फ्रेश हो जाती है दिमाग की। कल्ले बह के बंदा ना वो हो जाता है, बीमार हो जाता है, बीमार से बीमार हो जाता है और तबीयत ख़राब होती है, एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। तो इन चीज़ों से फिर बंदा निकल आता है अगर आप अपनों के साथ बैठें, गपशप लगाएं, बातचीत करें, ज़रा पुरानी यादें, बचपन की बातें, हंसी मजाक, कोई फन मज़ाया इस तरह की बात किया करें। इससे ना बड़ा अच्छा खूबसूरत टाइम गुजर जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कैमरा बंद हो गया फिर सुबह सुबह साजिद भाई डक डक के जो बच्चे हैं उनको पानी में डाल रहे थे और खाना शाना खिला रहे थे। यहाँ पे सुनीता जी का कमेंट है, साजिद जी ब्रेड से डक का पेट खराब होता है, इनकी सीड मिलती हैं वो और पानी दिया करें और कुछ नहीं। हमारे यहाँ पार्क में हर तरफ लिखा होता है कि डक को ब्रीड नहीं दो। अच्छा, वो रोकते हैं कि भाई आपने नहीं देना। ओ अच्छा, ये इसके लिए भी कोई स्पेशल ब्रीड होती है ना। खैर गांव देहातों में तो हमने देखा है वो दाने शाने होते हैं या इस तरह से वो दे रहे होते हैं, बाजरा शाजरा इस तरह से चीज़ें दे रहे होते हैं। तो चलें जी, अब देखते हैं साजिद भाई सुनीता जी की बात मानते हैं या नहीं, क्योंकि इन्होंने मशवरा बड़ा ज़बरदस्त दिया है। सही है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है फिर उसके बाद साजिद भाई जो हैं सुबह सुबह कैमरा खोलते हैं, ऑन करते हैं और गार्डन में होते हैं, उनके साथ खेल रहे होते हैं और वो पीछे पीछे भाग रही थी और खेल रही थी, काफ़ी एक्टिव लग रही थी। फिर उसके बाद सितारा ने दिखाया कौरमा रेसिपी भी सितारा ने दिखाई, घर में खाना शाना बनाया और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे घर के पास बकरे वाले आई थिंक आए हुए थे। तो सितारा ने कहा अम्मा ये 90,000 का बकरा दे रहा है। भाई बहुत महंगे हो गए हैं यहाँ पे, बहुत ही महंगे हैं, मतलब 1,20,000 1,15,00,000 इस तरह से जो है रेट मांगते हैं। 80,000 तो मतलब उनके लिए बात ही कोई नहीं है ना, वो 1,00,000 1,15,00,000 से शुरू करते हैं ये लोग। और कमज़ोर सा सितारा कह रही थी अम्मा बकरा है तो इसलिए जो है ईद के पास पास ही हम लोग लेंगे, हम इतना जल्दी अभी नहीं लेते। अभी वैसे दिन भी काफ़ी पड़े हैं, शहरों में लोग नहीं संभाल पाते जानवरों को ना, जिनके थोड़े से खुले घर होते हैं वो तो चलो पहले ले आते हैं, उनको पालते हैं और उनका जो है ख्याल रखते हैं। आप मतलब एक मेहमान होता है आपके पास तो आप उनको अच्छा खिलाते पिलाते हैं, ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पे फिर इन्होंने ये भी मतलब दिखाया और उसके बाद मुर्गियों की जगह जो बना ली थी, एस का जो पिंजरा था उसमें बड़ी कंफर्टेबल जगह बनाई है मुर्गियों के लिए टोकरियाँ सी बनाई हुई हैं, उसमें उनके बैठने की जगह, अंडा देने की जगह, पानी शानी खाने का इंतज़ाम इन्होंने अच्छा उनका किया हुआ है। तो अंडा आई थिंक अब नहीं दिया, वैसे तो उन्होंने कहा था कि तीनों देती हैं अंडा, लेकिन एक शायद मुर्गी है जो सिर्फ अंडे दे रही है। तो अम्मा कह रही थी कि बड़ी दुआएं दे रही होंगी ये मुर्गियां आपको, क्योंकि ये जहाँ पे रहती हैं जो मतलब सेल करने वाले होते हैं बर्ड मार्केट वाले, वो तो बहुत तंग जगह पे रखते हैं। अब इनको मिट्टी भी मिल गई है, मिट्टी में जो है ना बड़ी कंफर्टेबल रहती हैं मुर्गियां ना। तो अब यहाँ पे मिट्टी है, जगह अच्छी बन गई है तो ये दुआएं देंगी। खैर उसके बाद जनाब शुरू होती है मदर्स डे की जो है तैयारियां तैयबा ने की और एक लेटर लिख के दिया अपनी वालदा के लिए मदर्स डे पे। बहुत प्यारी बच्ची है जी, अल्लाह इसके नेक नसीब करे। मैं कहती हूँ हर चीज़ का वो ख्याल रखती है, हर चीज़ का। तैयबा जो है जैसे अभी पिछले दिनों पापा की बर्थडे मनाई और इस तरह से मतलब भाई के लिए भी, और इस तरह से मतलब वो कोई ना कोई एक्टिविटी करती रहती है, बहुत ज़हीन बच्चा है। तो इस दफ़ा जो है मुस्तफ़ा और तैयबा ने मिल के जो है अपनी वालदा के लिए सरप्राइज़ रूम में जो है रूम को डेकोरेट किया, उसमें बलून वगैरह फुलाए, उसको सेट सूट किया और उसके बाद जो है अम्मी को अपनी वालदा को बुलाया, अम्मा को बताया आज फादर डे है लेकिन वो मदर डे था तो कहती है हमारा राज अम्मा निकाल देती तो इसलिए जो है हमने
मदर डे नहीं बताया। खैर उसके बाद उसके बाद सितारा को जब बुलाया गया वो बड़ी हैरान, अरे ये कैसे हो गया, ये कब हुआ मुझे तो पता ही नहीं था। तो उसने जो है, बच्चे हंसने लगे, उन्होंने कहा नहीं हमने आपको सरप्राइज़ देना था, बस एक आध दिन आगे पीछे हो गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो है हमारा दिल था, हमने ये सारा सेट वेट किया। साजिद साहब जनाब केक शेक लाए हुए थे, 2 केक लाए थे, एक बच्चों ने अपनी वालदा से कट करवाया और जो है मतलब सरप्राइज़ दिया, कट करवाया, और फिर सितारा को डबल मतलब एक किस्म से देखा जाए तो सरप्राइज़ मिला कि उनकी वालदा के लिए भी केक लेके आए कि सितारा भी अपनी वालदा से जो है केक कट करवाए। अच्छा, जब सितारा ने केक कट किया तो अम्मा और सितारा ने एक साथ केक कट किया, और उसके बाद जो है सितारा ने बेटी को प्यार दिया, दुआएं दी, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, साजिद ने कहा और मुस्तफ़ा ने कहा कि एक और केक भी है, वो आपके लिए सरप्राइज़ है, आप अपनी अम्मी से कट करवाएं। तो खैर फिर सबसे पहले जो है अम्मी का शुक्रिया अदा किया, आपका शुक्रिया, आपने जो है हमें मतलब जन्म दिया, आप हमारी वालदा हैं, आज हम जिस मकाम पे हैं आपकी वजह से हैं, मतलब बहुत सारी दुआएं दी, गले लगाया, और अम्मा भी खुश हो रही थी, एक स्पेशल फील करवाया अम्मा को भी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अल्लाह ताला सलामत रखें। देखें जी, ऐसी नेक औलादें ना अल्लाह ताला सबको दे जो अपने वालदैन की खिदमत करें और जन्नत कमाएं। ये याद रखिए, ये हमारे उसमें है, हमारे जो कारनामे होते हैं ना, ये हम पे होता है कि हम जन्नत हमें अवेलेबल है, ये हम पे है, हम उसे ठुकरा देते हैं अपने गलत हरकतें करके, या उसको पा लेते हैं। जो इंसान अपनी बीवी का बेहद ख्याल रखता है, उसका नान नफ़का उठाता है, उसके साथ अदब से पेश आता है, वो जन्नती है। वो अपने पूरे फ़राइज़ अंजाम देता है, वो जन्नती है। जो बीवी अपने शौहर की इज़्ज़त संभाल के रखती है, उसके पैसे को संभाल के रखती है, उसकी अदब करती है, ख्याल रखती है, उसकी जो है उसे खुश रखती है अपने शौहर को, वो भी जन्नती है। सही है जी। बाकी माँ बाप हो गए, औलाद हो गए, अगर वालदैन ने अपनी औलाद मतलब अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद दी है और वो अपनी औलाद को अच्छा प्यार से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, दुनियादारी सिखाते हैं, तो यकीन माने वो भी जन्नती हैं। ठीक है। जो औलाद बड़ी होके फिर नाफरमान हो जाए तो वो जन्नत से तो फिर हाथ धो बैठेंगे। ठीक है जी। अगर वो अपने वालिदैन का ख्याल रखते हैं, उन्हें खुश रखते हैं, उनकी दुआओं में रहते हैं, तो वो जन्नती हैं, जन्नत कमा रहे हैं, सवाब कमा रहे हैं। अपने वालिदैन का हम नहीं कहते हैं, आप अपने वालिदैन की जो भलाइयाँ है ना आप नहीं उतार सकते। एक रात का भी जो है वो क्या कहते हैं, कफारा कहते हैं, क्या कहते हैं, कि मतलब एक रात का देन भी नहीं दे सकते हम। उनका उठ के जागना, दूध पिलाना, ख्याल रखना, आपको सुलाना, उठाना, कपड़े पहनाना, आपको खिलाना पिलाना, ये बहुत मतलब ये बड़ी चीज़ होती है। तो अगर वालिदैन जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो औलाद का फ़र्ज़ होता है कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनको गुस्से से ना बोलें, प्यार से बोलें, एहतराम से बोलें, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं। जब हम बच्चे होते हैं हमसे वो गुस्से भी होते हैं ना, वो किसी बात से परेशान भी हुए होते हैं, लेकिन वो हमें जो है ना बड़ा एक मतलब प्यार से बोलेंगे। जब हम बोल नहीं पा रहे होते, छोटे होते हैं, हम 6 बार पूछते हैं बाबा ये क्या है, वो बार बार आपको बताएंगे, उसका बताएंगे। वो नहीं ये नहीं कहेंगे सर ना खा साइड पे हो जाए, ये नहीं कहेंगे। लेकिन जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं और 4 दफ़ा अगर कहें ना पानी पिला दो या कोई बात कह देते हैं, क्या क्या बोल रहे हो बेटा, मुझे सुनाई नहीं देता, तो वहाँ पे औलाद चिढ़ जाए। नहीं, सब्र रखें, सब्र रखें, सब्र तहम्मुल, क्योंकि उस टाइम को हमने भी पहुंचना है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। सही है जी। तो अच्छा हमें करते रहना चाहिए और अपने लिए हम जन्नत कमा सकते हैं। और सिर्फ यही है कि अच्छे असूलों के साथ चलें, अच्छा काम करें, और वालिदैन को आंखें ना दिखाएं, बदतमीज़ी ना करें, उनकी इंसल्ट ना करें। उनको अगर जूता कपड़ा कोई चीज़ ज़रूरत है आप उनको दें। सही है। और जिनके नहीं है वो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें, दूसरों को अच्छा जो है अच्छे से पेश आएँ। यकीन माने ये भी सवाब है,
ये भी आपकी चीज़ें गिनी जाती हैं। खैर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ये सीन बच्चों का, और फिर बाद में जो ये सितारा ने भी केक कट किया अम्मा के साथ, अम्मा का फिर शुक्रिया अदा किया, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा हम जो कुछ भी हैं आपकी वजह से हैं, फिर शुक्रिया अदा किया। और फिर उसके बाद स्पेशल थैंक्स किया तैयबा का। तैयबा ने कहा मेरे साथ मेरा भाई भी था, उसका भी करें। दोनों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि भाई जिसका भी स्पेशल डे हो, तैयबा तो भाई हाजिर है, तैयबा बहुत ख्याल रखती है। तो अल्लाह ताला तैयबा और बेटा के भी नेक नसीब करे, खुश रहे, जीती रहे, आबाद रहे, अल्लाह ताला सलामत रखे। और इसके साथ ही नाजरीन फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।